हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगा। ये आप सुबह का नाश्ता में, रात के खाने में बना सकते हैं और अपने हस्बैंड के लंच में या बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, ये साग को कौन कौन जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कौन सा साग है। हम लोग इस साग को पोई का साग कहते हैं। इसके मोटे मोटे पत्ते होते हैं और पूरी ग्रीन कलर का होता है। तो हम सबसे पहले इसी साग से आज ये नाश्ता बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जो खींचा वाला है उस भाग को हम कट कर लेंगे और बाकी सारे पत्ते का ही यूज़ करेंगे। बाकी डंठल को हमको इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना है। तो हाथों से हम तोड़ लेते हैं सारे पत्ते को और डंठल को हम तोड़कर अलग कर देंगे। तो पत्ते को हम इसी तरह से तोड़ लेंगे, सारे पत्ते को तोड़कर, और देख लेंगे कोई पत्ता गंदा तो नहीं है। इसी तरह से हमें चेक करते हुए सारे पत्ते को उस कटोरी में रख लेना है। और ये नाश्ता रियली में बहुत टेस्टी लगता है। और ये साग जो होता है इससे हमारा ब्लड बनता है। तो ये साग हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रेंड, जो ना खाते हो वो भी खाना शुरू कर दें ये साग को, इससे हमारा खून बनता है। तो साग को हम तोड़ लिए हैं और तोड़ने के बाद इसे 2 से 3 पानी से हम साफ़ करके पहले साग को धो लेते हैं। तो आपने इस साग बनाए होंगे, सब्जी बनाए होंगे, लेकिन आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल अलग तरीके के हैं। शायद आप बनाए हो चाहे ना भी बनाए हो। तो साग को हमने धो लिए हैं और धोने के बाद साग को हम कट कर लेंगे बारीक करके। हमें मोटे मोटे पीस करके नहीं कट करना है, बारीक करके कट कर लेना है। अगर इसमें कुछ डंठल वगैरह हो तो उसे आप बाहर निकाल दें। और जो डंठल है फ्रेंड्स उसको फेंकना नहीं है। उस डंठल के भी सब्जी बनते हैं सरसों डालकर, बहुत टेस्टी सब्जी लगता है। उसका भी रेसिपी हम ज़रूर से बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है, चॉप कर लेंगे एकदम पूरी तरह से बारीक करके। और देखिए फ्रेंड्स, हम साग को कट कर लिए हैं। अब इस सारे साग को हम क्या करते हैं, एक कटोरी में ले लेंगे जिसमें हमें बनाना है। तो इसका रस को निचोड़ते हैं, पर इसमें कुछ निकलता नहीं है। पानी तो हम पहले से ही गार के ले लिए, फिर भी हाथ से दबाने पर भी इससे नहीं निकल रहा है, हल्का फुल्का है। तो ना भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें इसमें बेसन डालना है और आटा डालना है। तो उसमें और भी हमें पानी की आवश्यकता होगा। तो हम एक कटोरी में इसे निकाल लिए हैं। अब इस प्लेट को हम साइड करते हैं। तो इसमें हम 1 कटोरी के लगभग हम बेसन डाल देते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी कम भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को हम काट के डाल देते हैं। थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल डाल देते हैं। और 5-6 लहसुन की कली है जिसको हम बारीक करके काट लिए हैं और उसको डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको भी बारीक चॉप कर लिए हैं और डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा मिर्चा पाउडर डाल देते हैं। और डालने के बाद इन सभी चीज़ों को हाथों से मसलते हुए हमें मिक्स करना है। आप वीडियो में पूरी वीडियो आप देखें फ्रेंड्स, बने हुए रहिए। ये बहुत टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और मेरा बताया हुआ रेसिपी आपको कैसा लगता है तो वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। तो इस तरह से साग को हमें मिक्स करना है। और साग के साथ जब सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, आटा डाल देंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में आटा नहीं डालेंगे। तो आटा डालने के बाद अब हम पानी डाल के, जिस तरह के आप रोटी का आटा गूँथते हैं ना, उस तरह से उससे थोड़ा ज़्यादा गीला आटा हमें चाहिए, हमें टाइट आटा नहीं चाहिए। तो इसमें अभी हम और पानी डाल के इसी तरह से हम देखिए इसका डो हम बना लिए हैं। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स गैस की तरफ। तो तवा हमारा गर्म होने के लिए हम पहले रख दिए थे। अब हम क्या करेंगे, छोलनी से चारों तरफ हम तेल को फैला लेंगे, तेल डाल देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। तवा क्योंकि हमारा बहुत गर्म हो गया है इसीलिए लो कर देंगे। अब हाथों में पानी लगाते हुए हमें इस गूँथे हुए आटे को हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे और डालकर पानी लगा के हाथ में इस तरह से हम फैलाते जाएंगे। आप चाहें तो इसे बड़ा, छोटा, मीडियम साइज जो मन करे उस तरह का साइज आप बना सकते हैं। तो हम बड़ा सा एक मोटा पराठा की तरह हम इसे बनाएंगे। तो हाथों से दबाते हुए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा थिक कर रहना ही चाहिए। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से हाथ दबाकर एक मोटा रोटी जिस तरह से आप बनाते हैं उस तरह से हम इसे रखेंगे। तो हाथों से हम इस तरह से फैलाते हुए जा रहे हैं फ्रेंड्स। इस नाश्ते को आप टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं,
चिली सॉस के साथ खा सकते हैं आप, जिसके में या सॉस के साथ। ज़्यादातर तो ये टमाटर की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे ढककर हम थोड़ा देर के लिए पकने देंगे, क्योंकि साग इसमें हम डाले हैं, साग को थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से तेल को डाल देंगे और तेल लगा लेने के बाद फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, पलटने की कोशिश करेंगे। चारों तरफ से पहले हम छुड़ा लेते हैं, कहीं ये चिपका हुआ तो नहीं है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। और फ्रेंड्स आप अगर तवे पर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तेल गर्म करके इसे पकौड़ी की तरह भी आप तल सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। पर मेरे बच्चे लोग को ज़्यादा तला हुआ पसंद नहीं है, ये भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसे तवा पर बना रहे हैं। आप पोई के साग ज़रूर से खाइए फ्रेंड्स, इससे ब्लड हमारा बनता है शरीर में, और हरा है, इससे पत्ते हरे होते हैं। ये ज़्यादा सब साग सब्जी ज़रूर से हरा सब्जी खाना चाहिए। तो इस तरह हमें रोटी को घुमाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पका लेना है। मीडियम ताव पर पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ऊपर से पूरा कुरकुरा सा लगेगा खाने में। और गैस के फ्लेम को अगर आप हाई कर दीजिएगा तो ये जलने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स पूरी तरह से ये लाल हो चुका है और देखने में बहुत मन कर रहा है अभी तुरंत इसे हम खा लें। तो इसका कलर बहुत अच्छा आया है और इसे आप चटनी के, टमाटर के चटनी के साथ, टमाटर सॉस के साथ या चिली सॉस के साथ, या धनिया पत्ते की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा बनकर नाश्ता रेडी हो गया है। हम तो इसे अचार के साथ खा रहे हैं, तो आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा। और फ्रेंड्स फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।